Hello student, hello everyone, hello aspirant। जेई मेंस पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग 2025 जनवरी सेशन 1 का सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग अब तक टोटल 7 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इस सीरीज में। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट इंटीजर्स एक दिया है, इंटीजर्स है ए और बी। किसके बीच में दिया है? तो -3 से लेकर +3 के बीच में दिया है। बी सच डेट इस प्रकार से है कि ए और प्लस बी कर रहे हैं तो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं लेना है। ठीक है, तो देन द नंबर्स ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स, तो जितने भी आपका पॉसिबल ऑर्डर पेयर होंगे ए कोमा बी में, तो किसके लिए? फॉर विच, जिसके लिए कि मतलब ये एक कंडीशन दिया है कि z माइनस ए और z प्लस का बी का डिटर्मिनेंट लिए हैं, मतलब मॉडुलस लिए हैं, मैग्नीट्यूड लिए हैं 1i। और इसके लिए एक और कंडीशन दिया है, मतलब एंड और भी है इसके साथ साथ ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो z ये क्या है? z बिलोंग्स टू है c से, तो ये जो z है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है z। वेयर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, डब्लू नहीं है लिखने का, वे है एक तो बता दे रहा है। ये ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ द, हमारा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू। तो इसका एक इंटीजर टाइप्स का ये क्वेश्चन है। इसमें क्या आंसर आएगा? कितने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आएंगे? नंबर्स पूछा है, ठीक है ना, वो दिखाना नहीं है, काउंट करके बताना है। नंबर्स का हमेशा मतलब होता है कि जितने भी आए हुए हैं उनको काउंट करके जस्ट एक नंबर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं। तो एक एक पार्ट में ब्रेक करते हैं। तो यहां से ये ब्रेक करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो ब्रेक कर लेते हैं कि हमारा ए और बी क्या दिया है। तो ए और बी बिलोंग्स टू है -3 से लेकर +3, लेकिन ये इंटीजर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड बी को भी लिख सकते हैं इसी फॉर्म में। तो बी हमारा कितना? -3 से लेकर +3, ये हुआ। उसके बाद क्या दिया हुआ है? अब यहाँ पे आएंगे। उससे पहले ये पूछा हुआ था यहाँ पे, तो ये क्या बोला है बताइए। तो ये तो पूछा है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर, ये तो पता करना है। अब क्या दिया है? z माइनस ए अपॉन z प्लस का b है, ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको आप इस फॉर्मूला से और भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? z वाइट ही यूज करते हैं। z अपॉन z1 ये दिया हुआ है, पूरा होल दिया है ना मॉडुलस। तो सिंपल सिंपल z1 का मॉडुलस हो जाएगा और z2 का होगा मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत? इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। z1 माइनस का ये a हो जाएगा, ये प्लस का b हो गया। इस इक्वेशन को, कंडीशन को एक इक्वेशन का नंबर दे दो, ये याद रखो। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है? ये हो गया। अब इस पे आएंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन को लाते हैं। ठीक है, ये है हमारा एक्सप्रेशन। तो अब यहां से हम क्या करेंगे? फाइनली इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने से पहले क्या करो ना, अप्लाई कर दो इसमें। अप्लाई क्या करोगे बेटा? तो तुम R1 में अप्लाई कर दो ऑपरेशन R1 प्लस R2 प्लस R3 अप्लाई कर दो। तो यहां से क्या आएगा बेटा आपका? Z
1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा, ये आएगा। उसके बाद क्या होगा, जेड 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, अगेन ये फिर आएगा 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है। यहां से हम क्या कर सकते हैं, बाकी दो आपका रो जो होगा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो लिख देते हैं ओमेगा स्क्वायर 1 जेड ओमेगा, यहाँ पे हमारा 1 है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब सुनो, एक तुम फॉर्मूला जान रहे होगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे कि जब भी हमारे पास क्या होता है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है तो ये 0 होता है। क्लियर है। तो यहाँ से ये सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे हमारे से, ये पूरे के पूरे ये इतना पार्ट, इतना पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये भी पार्ट यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब 0 जैसे हो जाएगा तो देखना क्या रो 1 में क्या बचेगा, रो 1 में सिर्फ यहाँ जेड, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा जेड, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा जेड। बाकी तुम रो 1 और R1 और R2 को, R2 और R3 को एज इट इज लिख दो। ठीक है, ओके, ये कर सकते हैं। ओके बेटा, अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास R1 में आ गया सबका सब एलिमेंट जो है इक्वल है, तो कॉमन निकाल दो। तो कॉमन, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमन क्या लिखाएंगे, कॉमन जेड फ्रॉम R1। R1 से कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, ऊपर में बच जाएगा R1 में बचेगा 1 1 1, फिर ये क्या हो जाएगा ओमेगा जेड प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ये 1, ये ओमेगा का स्क्वायर, ये 1, और क्या हो जाएगा जेड प्लस ओमेगा, और ये हमारा RHS में क्या हो जाएगा जैसे का जैसे। ठीक है, एज इट इज 1 हो गया। अब तुम सॉल्व कर सकते हो या एक और अप्लाई कर दो, अप्लाई कर दो, ये तो जेड रहने दो, अप्लाई कर दो बेटा, C1 में अप्लाई कर दो, C1 में अप्लाई कर दो, या हाँ कर दो, C1 में ही कर दो, C2 से, फिर C2 में कर दो, C2 माइनस C3 कर दो। यहां से लिख सकते हैं, देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा में से क्या क्या सब्ट्रैक्ट होगा, तो जेड माइनस का ओमेगा का स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर माइनस का 1, फिर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, बोलो क्या, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा जेड ओमेगा का स्क्वायर माइनस का 1, माइनस का 1 जेड ओमेगा, ये हमारा C3 जैसे का तैसे रहेगा। ये एक्सपेंस, ये मतलब डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का प्रोसेस है, आराम से कर सकते हो। ओके, अब यहाँ से क्या बता सकते हो बेटा, तो अब हम ये बता सकते हैं कि इसको अब सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब क्या करो, सॉल्व करो, तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिंग अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग क्या लिख सकते हो R1, क्या हो जाएगा, पहला तो ये 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर प्लस का, फिर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास ये वाला, तो क्या करोगे ओमेगा माइनस का जेड माइनस का ओमेगा का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड ओमेगा का स्क्वायर माइनस का 1 ओमेगा का स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 1 जेड ओमेगा, ये आ गया ऐसे, इक्वल टू में क्या दिया है 1 दिया है। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करते हैं, कोई बात नहीं, आराम से कैलकुलेट करेंगे, कोई इशू नहीं है। देखो इसमें क्या कर सकते हैं, एक तो ऐसे ले सकते हैं कि माइनस का ओमेगा जेड माइनस ओमेगा, माइनस का 1 प्लस, प्लस नहीं है माइनस का है ओमेगा। क्लियर है, फिर यहाँ माइनस ओमेगा का स्क्वायर माइनस का 1 जेड प्लस ओमेगा का स्क्वायर माइनस का 1, ये आ गया मेरे पास 1। ठीक है, सॉल्व करो बेटा, तो ये क्या हो जाएगा जेड
ब्रेक करते हैं। ये ओमेगा हो जाएगा जेड ओमेगा प्लस, प्लस नहीं माइनस ही होगा, ओमेगा स्क्वायर। फिर ये क्या हो जाएगा माइनस का जेड प्लस का जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा ओमेगा जेड। ठीक है, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस का प्लस का जेड ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा प्लस का ओमेगा क्यूब, ये आया। फिर यहां से देखो बेटा, ये आएगा ओमेगा का स्क्वायर जेड, ये हो जाएगा प्लस का ओमेगा का पावर 4, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का जेड माइनस का ओमेगा का स्क्वायर प्लस का 1। ये पूरा रहा हमारा एक्सप्रेशन, इधर में आरएचएस में 1 है। कैंसिल करते हैं, कैंसिल करो, कैंसिल एक कोई लाइट कलर ले लेते हैं, ये चलो, चलो बताओ। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा जेड, ये कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं। ओके, ओमेगा स्क्वायर ये कट जाएगा इससे, हम्म, ओमेगा स्क्वायर ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे। अच्छा, ये ओमेगा स्क्वायर होगा 1, ये हो जाएगा इससे। अच्छा, ये ओमेगा का 4 का मतलब ओमेगा हो गया, तो ये कट जाएगा इससे। ये देखो, ये जेड और माइनस का ये जेड कट जाएगा इससे। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास सिर्फ बचा यहाँ पे जेड का स्क्वायर। तो जेड का स्क्वायर इधर बाहर में है जेड, तो जेड का क्यूब। अब ये आया ये, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रूट्स क्या होता है, तो इसका 3 रूट्स होता है, 3 रूट्स होता है। इसमें 3 रूट्स कौन कौन होगा, तो क्यूब रूट यूनिटी हो जाएगा, तो एक तो 1 हो जाएगा, एक ओमेगा हो जाता है, एक ओमेगा का स्क्वायर हो जाता है। तो एक क्या हो जाता है माइनस, प्लस माइनस रूट 2 आयोटा 2। एक होता है माइनस, माइनस का रूट 3, ये होता है 2। ये हमारा होता है किस क्वाड्रेंट में बेटा होता है, ये होगा सेकंड में। तो ये इसी के सिमिलर ये हो जाएगा, कंजुगेट हो जाएगा, एक दूसरे का ये कंजुगेट होता है थर्ड में। एक्स एक्सिस के अबाउट कंजुगेट निकालते हैं। क्लियर है, ये आ गया। अब सुनो, अब हमारे पास आगे क्या करना है, तो देखो अब कुछ करना नहीं है, ये और एंड ये भी दिया हुआ है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इसका 2 रूट्स दिया हुआ है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन को समझते हैं फिर से, ठीक है। ओके, नाउ अब अलजेब्रिक कर सकते हो या ग्राफिकली कर सकते हो, ज्योमेट्रिकली भी कर सकते हो। तो ए क्या होगा जेड माइनस ए, ऊपर में था सर नहीं दिख रहा है, बताते हैं, मेरे को भी याद नहीं है, देखते हैं। जेड माइनस ए इक्वल टू जेड प्लस बी, यहां से देख के लिखो, ठीक है। तो देखो केस कितना आया हमारे पास, ये हमारे पास ये केस है, ये ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये केस हम लोग रख सकते हैं इसमें, पहले 1 रख के देखेंगे। तो नाउ केस 1 में अगर ज्योमेट्रिकली अलजेब्रिक कर रहे हैं, तो केस 1 में जेड का वैल्यू निकाले हैं वो रखो यहाँ पे, उसको सेटिस्फाइड कराओ। तो जेड इक्वल टू कितना है 1, तो 1 रखो, ठीक है। ये आया, इसको स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2a, माइनस का 2a, और क्या हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2b।
अब यहाँ से क्या क्या पॉसिबली हो सकता है बताओ। कोई आइडिया लग रहा है कि क्या क्या पॉसिबल ले सकते हैं कि तो ए और बी प्लस दोनों इक्वल भी ना हो। कितने पॉसिबिलिटी हो सकता है। या यहां से भी डायरेक्ट सोच सकते हैं कि दोनों एक दूसरे का इक्वल भी ना हो और ए और बी का पॉसिबिलिटी निकाल सकते हैं। बोलो कोई आइडिया यहाँ पे अब तक, जल्दी बोलो कितने पॉसिबिलिटी होंगे। करो करो, जल्दी बताओ हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगा। हम्म। तो पॉसिबिलिटी तो आएगा अच्छा खासा, करना तो पड़ेगा बेटा आपको। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। स्क्वायर पे करके चलेंगे तो देखो अब थोड़ा स्क्वायर में ना पॉसिबिलिटी और निकालना आसान नहीं हो रहा है, तो एक काम और कर सकते हैं। इसमें क्या कर ले, इसको ना एक और तरीका से कर सकते हैं। इसको स्क्वायरिंग करके थोड़ा सा पॉसिबिलिटी को और डिफिकल्ट बन जा रहा है। तो एक और अप्लाई ये कर सकते हो तुम। सोचे तो थे कि अप्लाई कर दे वो। एक और कर सकते हो कि x इक्वल टू मोड, एक ये है तो x बराबर क्या होता है प्लस माइनस ए। यहां से जाओ तो यहां से जाओगे तो क्या हो जाएगा 1 - a। तुमको निकालना तो पड़ेगा, इतना तो मेहनत करना पड़ेगा बेटा। प्लस माइनस का 1 + b, यहां से दो एक्सप्रेशन आएगा। एक क्या आएगा बेटा 1 - a, प्लस वाला लो तो ये कट गया, माइनस का ये प्लस का भी। एक तो लोगे तो क्या आ जाएगा -1 माइनस का भी। तो ये क्या भेज सकते हैं, इसको इधर भेजो -2। कोई दिक्कत, -2 होगा ना। किसको इधर भेज रहे हैं, इसको इधर इधर +2 होगा। ये +2 हो रहा है तो इससे हमको क्या निकालना पड़ेगा बताओ। कंडीशन देखो, तो अब इन दोनों का कंडीशन यूज करना है। तो ये तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि क्या बोला है कि ए और बी एक दूसरे का इक्वल नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ से ये वाला अप्लाई नहीं ना करेंगे ना, क्योंकि ऊपर में दिया हुआ है कि ये नहीं लेना है, इक्वल टू वाला नहीं लेना है। थोड़ा है क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से करो, कोई बात नहीं, एक बार समझ जाओगे। कंडीशन, ये वाला कंडीशन कहाँ दिया था, ये वाला, ये देखो यहाँ पे हाईलाइट करना भूले हैं। ये कंडीशन तुम नहीं ले सकते हो तो यहाँ इसको भी लिख दो कि a + b ≠ = 0, ये भी नहीं ले सकते हैं। अच्छी बात है, नहीं ले सकते हैं तो नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर देंगे। तो करेंगे क्या, तो इससे जाएंगे कि नहीं जाएंगे बोलो। कोई दिक्कत अब तक कोई दिक्कत नहीं ना है। कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ नहीं किए। हम क्या क्या किए, ये कंडीशन लिए, ये कंडीशन लिए, पॉसिबल पूछा है, इससे हम क्या किए, इसको निकाल दिए, फिर इसको निकाल दिए, फिर ये इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, एक ये कंडीशन बना दिए। अब हमको जेड चाहिए तो a + b का ऑर्डर पेयर निकलेगा, क्योंकि ए और बी का ही ऑर्डर पेयर पूछा हुआ है। पूछा नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर किसका, ए और बी का ही पूछा हुआ है। तो ए और बी का जितना कंडीशन होगा जेड का निकालने के बाद जेड का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, तो इस डिटर्मिनेंट से जेड निकाल के एक एक करके पुट करेंगे किससे कितना पॉसिबिलिटी आ रहा है। ये तो हमारा डिटर्मिनेंट का सॉल्व हो जाएगा। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का क्या क्या सॉल्व किया, तो इसमें भी थोड़ा सा वक्त लग गया क्योंकि कैलकुलेट करना जरूरी था। जेड की इक्वल टू 1 आया तो यहाँ से एक ओमेगा आएगा, एक ओमेगा स्क्वायर आएगा, एक 1 आएगा। अब इसको पहले केस 1 से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें पुट कर रहे हैं ये वाला इक्वेशन में, एक्सप्रेशन में। तो एक्सप्रेशन से ये दो गो आ गया, ठीक है ना। स्क्वायरिंग किए थे तो उससे नहीं गए, तो फिर हम स्क्वायरिंग को हटा दिए, उसके कैंसिल कर दिए क्योंकि और लेंथी हो रहा था। तो ये क्या कर दिए, यहाँ से एक्सप्रेशन ये वाला यूज कर लिए, ये वाला फॉर्मूला। अब ये यूज करने के बाद हमारे पास दो आया, एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है। माइनस वाला से ये एक्सप्रेशन बना और प्लस वाला से ये एक्सप्रेशन बना, तो इसको क्या किया है, वो मना किया है लेने से, है कि नहीं। कोई दिक्कत, अब तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगा, पॉसिबिलिटी तो बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास ए कहाँ से कहाँ तक है, तो ए 3 से 3 तक है और बी भी -3 से 3 तक है।
दोनों कहाँ से कहाँ तक है? तो दोनों का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? अभी ये इंटीजर लेना है, -3 से लेकर 3 तक है ए और बी दोनों। इसमें से बताओ पॉसिबल वैल्यू। तो अगर हम यहाँ से क्या ले रहे हैं, ए का वैल्यू बताओ, ए का वैल्यू अगर हम क्या ले लेते हैं, जल्दी बोलो। तो ए का वैल्यू -1 लेते हैं और बी का वैल्यू क्लोज लिया है 3, तो यहाँ रख के देखो, प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। अगला लो, अगला लो तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू तुम क्या लोगे, 0 ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है ना। और क्या ले सकते हैं, जीरो के अलावा तो क्या लाना होगा, जीरो हो जाएगा तो यहाँ -2 लो, तब तो प्लस का 2 आएगा। अगला देखो, ए इक्वल टू 1 लेंगे और ये लेंगे -1। अच्छा ये लेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट नहीं लेना है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी ऑर्डर नहीं ले सकते, पॉसिबल ऑर्डर। अब इसको क्या कर सकते हैं, ए का वैल्यू क्या लो बेटा, जल्दी बताओ, ए का वैल्यू क्या लो, 2 लो, अब बी का वैल्यू 0 ले लो, ठीक है। और बताओ और कौन सा पॉसिबिलिटी बन सकता है, ए का वैल्यू एक 3 ले लो, ए का वैल्यू एक 3 ले लो, ए का वैल्यू एक 3 ले लो, ए का वैल्यू क्या ले लो, एक 3 ले लो, तो बी का वैल्यू एक 1 ले लो। इसके अलावा खोजो तो नहीं मिलेगा, तो यहां से हमको कितना पॉसिबिलिटी मिला, 4 पॉसिबिलिटी मिला, 4 पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट क्या करते हैं, ओमेगा लेते हैं केस 2 में, केस 2 में क्या लेते हैं, ओमेगा लेना पड़ेगा। ओमेगा का वैल्यू क्या है, यानी जेड इक्वल टू ओमेगा लोगे, ओमेगा खुद किसके इक्वल टू होता है, माइनस प्लस में ये √3 i/2, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, रखेंगे, वैल्यू रखो, माइनस का 1/2 √3/2 आयोटा माइनस का ए, फिर क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस का √3/2 आयोटा, प्लस का भी था ना, ओके। अब यहां से देखो, यहां से स्क्वायरिंग करो, मॉडुलस है ना, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया ना, दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या निकालोगे, मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है, रूट अंडर, तो रूट अंडर से स्क्वायरिंग कर देना, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2, ये तुम्हारा हो गया कौन सा पार्ट, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर बेटा। उसके बाद ये कोई मसला नहीं होना चाहिए, फिर इस तरह से ये हो गया, तो ये देखो तो √3/2 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग को ब्रेक करो, तो ये 1/4 प्लस ए स्क्वायर प्लस का ए, उसी तरह से 1/4 बी स्क्वायर माइनस का बी, ठीक है। अब यहां से क्या कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी, ये एक तरह का सर्कल ही है, ज्योमेट्री से करेंगे ना तो दिखा देंगे, सर्कल ही है। अब इसमें क्या होगा, ए प्लस बी को तो 0 नहीं लेना है, ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, कुछ गड़बड़ किया है क्या, अच्छा हाँ, गड़बड़ की है, सर्कल नहीं आ रहा है ना, गड़बड़ ये कर दिए कि ए स्क्वायर माइनस का बी होगा ना, अब प्लस ए माइनस बी, फैक्टर करो, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार माइनस,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a माइनस बी निकालो, यहाँ a प्लस बी 1, ठीक है। तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया, प्लस वाला है कि प्लस वाला, तो ये हो गया प्लस, यहाँ तो प्लस होगा, प्लस होगा, यहाँ हो जाएगा, बोलो 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 बोलो, ठीक। तो ये हो गया प्लस का इक्वल टू 0, और यहाँ a माइनस का ये, तो ये हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये वाला तो कंडीशन अगेन यूज नहीं करना है, इसीलिए उस ऊपर में दे दिया है, ये अगेन यूज नहीं करना, तो इससे जितनी पॉसिबिलिटी बनेंगे लिखते जाओ। तो बताओ, और लिखना कहाँ से है, तो -3 से लेकर +3 तक लेना। चलो तो पहला पॉसिबिलिटी बताओ, ऑर्डर्स, अरे ऑर्डर्स बता दो बेटा, सुकून से कर रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा वक्त लगेगा, 2 की स्पीड में देख लेना, देखना होगा तो आगे बढ़ो। तो पहला ले लो 3 माइनस का, बी ले लो माइनस का 1, देखो तो क्या आ रहा है, तो 3 नहीं आ रहा, तो बिल्कुल नहीं आ रहा, तो 2 लो, 2 ले सकते हैं, माइनस का 2 लेंगे, 1 हो गया, ठीक है। ये 1 हो गया, दूसरा बोलो, दूसरा में बोलो कौन सा होगा, दूसरा पॉसिबिलिटी कौन होगा, दूसरा पॉसिबिलिटी में हो जाएगा, बताओ तो कौन कौन होगा पॉसिबिलिटी, अगर हम 4 ले रहे हैं, 4 तो ले ही नहीं सकते, प्लस का 3 ले सकते हैं, प्लस का अगर 3 लेंगे तो क्या करेंगे कि नहीं हो पाएगा, प्लस का 3 भी नहीं ले सकते हैं, माइनस का 1 और 0, माइनस का 1 और 0, तो इसी को इंटरचेंज कर दो, है कि नहीं, ये क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और ये क्या हो जाएगा 0, एक और बोलो, बोलो बोलो, प्लस का, प्लस का, प्लस का, प्लस का, प्लस का 1 और 0, प्लस का 1, बी हो गया, बी कितना ले सकते हैं 2, बोलो, तो ले लो, एक और ए और बी कौन सा ले सकते हैं, ये बी 3 ले लो, तो ये 2 ले लो, एक पॉसिबिलिटी और खोजो, खोजो, तो ए का वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू 1 करना है, बाकी इसमें से रिपीट भी ना हो ना, उसको भी हटाना है, तो तुम कर लो, 3 करो, और 3 करो, 3 करोगे प्लस का 3, तो कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा कि नहीं होगा, तो 3 वाला तो नहीं होगा, 3 वाला नहीं होगा, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, बी को 2 ले सकते हैं, इसको 3 लेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है, अच्छा जी, 1 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं तो 2 ले सकते हैं, चलो एक और मिला, और क्या कर सकते हैं, एक को माइनस का करना है ना, माइनस का करना है तो क्या हो बताओ, और क्या कर सकते हैं, माइनस का 2, और एक ले लो माइनस का 1, भाई साहब ये टोटल आया 6, कोई बात नहीं, 6, क्वेश्चन समझना है, ये आ गया 6 बेटा, और इधर से पॉसिबिलिटी कितना मिला था 4, तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या आ गया, टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल पॉसिबिलिटी आ गया 10, आंसर हो गया। देखो करने की ये क्या है, एक बार ओवरव्यू देते हैं फास्ट, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है।
ये कंडीशन दिया है ए और बी का, रियल नंबर होगा। ये कंडीशन दिया है कि ए प्लस बी नॉट इक्वल टू जीरो नहीं लेना है कंसीडर करके, टोटल पॉसिबल ऑर्डर पेयर का बताना है। एक ये कंडीशन दिया है, एक ये कंडीशन दिया है। एक कंडीशन से इसको हम क्या करिए, जेड माइनस ए मॉडुलस जेड प्लस बी का एक कंडीशन यूज, यहाँ से जेड निकाल के यहाँ से पॉसिबिलिटी करके जेड जेड को 3 बार आएगा। अच्छा अब ये निकाले, उसके बाद बताते हैं। ये किए, ये निकाले पॉसिबिलिटी के लिए करे, ये निकाल दिए, सॉल्व कर लिए यहाँ से चल के जेड का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। तो अब ये पहले 1 रखे, अब तुम क्या करोगे, ये रखो या ये रखो, दोनों का सेम आएगा क्योंकि स्क्वायरिंग कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड क्या आता है, सेम ही आता है ना, मॉडुलस वैल्यू सेम आता है, तो इसका और इसका वही इक्वेशन बनेगा। तो इसीलिए सिर्फ ओमेगा रखे, केस ओमेगा स्क्वायर का नहीं लिखे। तो यहाँ से इससे 6 कंडीशन बना, इससे 4 बना, दोनों को जोड़ दिया, 10 कंडीशन आ गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहो। अगला क्वेश्चन ये करेंगे हम लोग 9 नंबर में नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर।